बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल यूट्यूब चैनल। इंडिया के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी पॉलिसीज़ बने हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही वाज़े अल्फाज में दिल्ली को ये पैगाम दे दिया है कि अब आप रूस का साथ छोड़ें और अगर आप हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, मुस्तकिल करना चाहते हैं, तो यही एक कंडीशन है हमारे साथ आने के लिए कि आपको रूस का साथ मुकम्मल तौर पर छोड़ के हमारे साथ ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार करने चाहिए। अब इंडिया के लिए यहाँ पर कशमकश क्या है कि रूस के साथ उनके ताल्लुकात को देखते हैं तो वो 7 दहाइयों पर मुहित हैं। उसमें उनका ऑब्वियसली मौशी जो एक इन्हिसार है, दिफाई इन्हिसार है, वो बहुत ज़्यादा रूस पे रहा है। 7 दहाइयों से ये सूरत हाल चलती रही और अब पिछले 2 दहाइयों से जो भारत की अमेरिका और मगरिब के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश है, अब वो उनको महंगी पड़ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है उनके लिए। इसीलिए कि अब वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि रूस का साथ छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, और इसी पे उनके एनालिस्ट जो हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। पिछले कुछ दिन पहले इंडिया टुडे ने एक सेमिनार किया और उसमें यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक ने अमरीकी सदर की जो पॉलिसी है इंडिया को लेके और रूस को लेके वो बहुत ही वजाहत के साथ सामने रख दी। इनफैक्ट इंडिया टुडे ने सेमिनार के अंदर उनको मदऊ तो कर दिया, लेकिन वो किसी तौर भी इंडिया के लिए खुशगवार साबित नहीं हुआ। वो इस लिहाज से कि बहुत सारी ऐसी बातें जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़राए से चल रही होती थी या कहीं ना कहीं आपको मीडिया पे नज़र आ जाती थी ट्रंप की पॉलिसी के हवाले से, वो अब हार्वर्ड लटनिक के अपनी ज़बानी ना सिर्फ दिल्ली तक पहुंची बल्कि पूरी दुनिया के अखबारात की जीनत भी बनी और लोगों को पता चल गया कि यही एक्चुअल पॉलिसी है और इंडिया को अब डिसाइड करना पड़ेगा। हार्वर्ड लटनिक के मैं आपको यहाँ पे अल्फाज बता देती हूँ। वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि वाशिंगटन और दिल्ली के ताल्लुकात मजबूत हों, खुशगवार हों, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि भारत का जो रूस पे दिफाई ज़रूरियात के लिए इन्हिसार है, असलहे के लिए इन्हिसार है, वो बिल्कुल ख़त्म हो। वो किस तरीके से ख़त्म होगा, यही मसला है यहाँ पे। अब भारत को देखें तो तारीख़ी तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि रूस से अपने फ़ौजी साजो सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। हम ये समझते हैं कि इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और फिर अमेरिका मुतबादिल के तौर पे अपना जो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने को तैयार है, उसको फ़राहम करने को तैयार है। अच्छा, अब मामला सिर्फ़ और सिर्फ यही नहीं है कि इंडिया अपने दिफाई असलहा वग़ैरह रूस से ख़रीद रहा है। मामला ये नहीं है, एक और भी चीज़ है, एक और भी इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है जो अमेरिका का कंसर्न है। वो ये है कि जो भारत का ब्रिक्स के अंदर किरदार रहा है, अब इंडिया का जो किरदार है उस पे तो बाद में आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ब्रिक्स के अंदर ये डिस्कशन होती रही है जिस पे इस वक्त आपको यूएस कन्विंस्ड नज़र आता है कि ये लोग अमरीकी डॉलर के मुकाबले में एक मुतबादिल करेंसी लाना चाहते हैं, यानी ब्रिक्स जो है उसकी ये ख्वाहिश है। अब अगर ये आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली अमरीकी डॉलर को, अमरीकी इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा, किसी भी तौर पे वो अमरीका के मुफाद में नहीं होगी। और इसी को लेके हार्वर्ड लटनिक ने ये बात की है कि अगर आपने ये इक़दाम करने हैं तो ये तो फिर अमरीका और भारत के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने वाले काम नहीं हैं, ये तो उसको ख़त्म करने वाले काम हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि इन इक़दामात को जो ब्रिक्स के अंदर लिए जा रहे हैं, जिस पे कोशिश हो रही है, उसको ख़त्म किया जाए। इंडिया का रोल जो है ब्रिक्स के अंदर वो बड़ा क्रूशल है, और अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो फिर जो मुनसिफाना तिजारत है दोनों ममालिक की वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अब गुज़श्ता 2 महीने को अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट ट्रंप की 2 बार बात हुई है। एक टेलीफोन पे बात हुई है, एक मुलाकात हुई है। अब दोनों ही मुलाकातों के अंदर बहुत वाज़े अल्फाज में प्रेसिडेंट ट्रंप उनको ये पैगाम दे चुके हैं कि आपको रूस से दूरी इख्तियार करनी होगी, रूस पे अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए इन्हिसार कम करना होगा। और जो मुलाकात हुई थी उसमें हमने एक बाकायदा पूरी वीडियो की थी पिछले दिनों, आपने देखी भी होगी, आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी उस पर आया था F-35 तैयारों के हवाले से। तो ये भी अमरीका की तरफ से उसी मीटिंग के अंदर दबाव डाला गया था कि भारत जो है वो F-35 तैयारों की ख़रीदारी अमरीका से ही करे।
गुज़श्ता 2 दहाइयों से यानी 20 सालों से भारत की कोशिश रही है कि दोनों तरफ एक तवाज़ुन पैदा किया जा सके। जो उनके ताल्लुकात रूस से हैं और जो अमेरिका और मग़रिब से वो ताल्लुकात चाहते हैं, उसके अंदर एक तवाज़ुन यानी एक बैलेंस जो है वो लाया जाए। और फिर यही वजह है कि 2008 से हम देख रहे हैं कि थोड़ी पॉलिसी शिफ्ट नज़र आया। इंडिया ने कोशिश की कि जो अमेरिका और दीगर मग़रबी ममालिक हैं उनसे भी थोड़ी अपने दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी की जाए। और यही वजह है कि इन ममालिक से उन्होंने $20 बिलियन से ज़ायद का दिफाई साजो सामान जो है वो ख़रीदा 2008 के बाद से। और हाल ही में अमेरिका से एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक और डील हुई है, और वो है 6 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स ख़रीदने के लिए, जिनको पोसाइडन 8I भी कहते हैं या बोइंग P-8 पोसाइडन भी इनको कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम्स की एक जॉइंट प्रोडक्शन कैसे हो सकती है, यानी अमेरिका और इंडिया मिल के कैसे बना सकते हैं, इस बात पे भी उनके मुज़ाकरात जारी हैं। और अमेरिका ये ऑब्वियसली समझ रहा है कि इन एग्रीमेंट से ना सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि जो अमेरिका का एक ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा। अब आपको यहाँ इंटरेस्टिंग एक फिगर बताती चलूँ कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया वो है $45.6 बिलियन। अब इसको किस तरीके से कम किया जाए, अमेरिका इसीलिए पुश कर रहा है, इसीलिए प्रेशराइज कर रहा है, प्रेस कर रहा है इंडिया को कि वो इक़दामात उठाएं जो वो चाहते हैं। 2 महीने से इंडिया कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को इंगेज करें, या जो ये कंसर्न्स हैं उनको किसी तरीके से दूर किया जाए। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन, तो भी यही उनकी ख्वाहिश थी कि ज़ाती हैसियत में ब्रीफ करें। 2 लोगों का किरदार बड़ा यहाँ पे अहम होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का और उनके वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का, जिन्होंने बड़ी वजाहत के साथ दोबारा कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रिक्स वाला भी कंसर्न जो है वो बड़ा गलत कंसर्न है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में हम ला ही नहीं सकते मुतबादिल करेंसी, क्योंकि इस पे ब्रिक्स ममालिक का इत्तफाक ही नहीं है। कुछ जो ममालिक हैं ब्रिक्स के अंदर शामिल, उनकी तरफ से प्रपोज़ल आया था जिससे कुछ और ममालिक ने, कुछ और मेंबरान ने इख्तलाफ किया। तो जब तक सब अग्री नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये मुमकिन हो नहीं पाएगा। ये तमाम की तमाम वजाहतें जो आ रही हैं, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से आई, बल्कि इनके वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बहुत इस पे वजाहत के साथ कई बार बात की है, अपना मौक़िफ़ दोहराया है। लेकिन अभी तक अमेरिका जो है वो इस चीज़ को बाय नहीं कर रहा है। अमेरिका जो है वो उनकी इस एक्सप्लेनेशन से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आता है। जैसे आपको बताया मैंने कि अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लटनिक ने, जो अभी इंडिया टुडे के सेमिनार में शिरकत की है, उसमें उन्होंने ये बात की कि इट्स टाइम टू डू समथिंग बिग, समथिंग गुड, समथिंग दैट कनेक्ट्स इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स टुगेदर। अब वो जो समथिंग बिग या समथिंग ग्रैंड की एक्सपेक्टेशन है वो इंडिया से है। अब इंडिया पे डिपेंड करता है, भारत पे डिपेंड करता है कि वो क्या करे। बहुत कुछ बड़ी सपोर्ट जो है अमेरिका इस वक्त इंडिया से चाहता है, और वो बड़ी सपोर्ट जो है वो क्या हो सकती है, वो रूस से किनारा कशी इख्तियार करना ही हो सकता है इस वक्त, जो चीज़ अमेरिका को कन्विंस कर सकेगी फ्यूचर में। अब वाशिंगटन के लिए बड़ा अहम होगा कि दिल्ली इस वक्त क्या इक़दामात उठाता है उनकी इस डिमांड को सामने रखते हुए, या जिसको वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लिए ये शराइत या ये तवक्कुआत बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उनके दिफाई तज्ज़िया कार जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो परेशान नज़र आते हैं। वो एक तो ये सोच रहे होते हैं कि जनाब 7 दहाइयाँ, बल्कि 7 दहाइयों से भी ज़्यादा, 77 साल हो गए हैं रूस के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उनको हम एक झटके में कैसे ख़त्म कर दें और अमेरिका की तरफ चले जाएं। सेकेंड चीज़ ये है कि यूक्रेन की सूरत हाल के बाद ज़्यादा मसला गंभीर हो चुका है। अमेरिका में इक़्तिदार में तब्दीली आती है, वही अमेरिका जो यूक्रेन का साथ दे रहा था वो इक़्तिदार में तब्दीली के बाद यूक्रेन से पीछे हट जाता है। तो ये भी उनका कंसर्न है कि कल को अमेरिका में फिर इक़्तिदार में तब्दीली आती है, हम अमेरिका का साथ दे रहे होते हैं और उसके बाद फिर हमारे से हाथ खींच लिया जाता है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर तो अमेरिका हमें यूक्रेन की तरह रास्ते में ही छोड़ देगा। सो इस पे काफ़ी बहस मुबाहिसा वहाँ पर जारी है। इन शॉर्ट ये कि इंडिया के इस वक्त अच्छे दिन गुजर चुके,
اور برا وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. مزید اس میں کیا چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ کیا اپڈیٹس ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ بھی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.